आप सब ने अपने घर में रखी उस परफ्यूम की बोतल को देखा है? नहीं देखा है तो अभी जाके देखो। नोटिस करना उस परफ्यूम की बोतल के ऊपर ना कुछ परसेंटेज में लिखा होगा, 42% M/M, 60% V/V, या फिर आप कोई भी ऐसे एडिबल प्रोडक्ट जैसे कि आपके सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हो गए, उसमें भी ये परसेंटेज मेंशन होता है। इवन लिकर प्रोडक्ट के ऊपर भी ये सारी बातें मेंशन की जाती है। तो आखिर इन 42%, 43% M/M, V/V, M/V का मतलब क्या है? ये है बेटा सबके सब कंसंट्रेशन। होता क्या है, पहले इसको जरा समझते हैं आसान शब्दों में। पहले कंसंट्रेशन को समझो। आप सब ने अभी तक ये समझ लिया कि हाँ सोल्यूट है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और सोल्यूशन बना लेगा। लेकिन मुझे अगर ये जानना है कि आखिर उस सॉल्यूशंस में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमने डिसॉल्व किया है, क्या उसका परसेंटेज है, जिससे कि मैं उस सॉल्यूशन के कंपोजिशन के बारे में पता लगा सकूं, तो वहां हम यूज करते हैं कंसंट्रेशन मेथड। और आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये 3 तरह के कंसंट्रेशन मेथड होते हैं, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बहुत सिंपल है, एक एक करके जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मास बाय मास, जिसको हम शॉर्ट में M/MB लिखते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो भी मास है उसमें कितना परसेंट मास सॉल्यूट आपका डिसॉल्व है। तो सिंपल फॉर्मूला जो है परसेंटेज का वो आप यूज करते हो, जैसे कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ये मोस्टली आपके उन जगहों पे यूज होता है जहां पे आपका सॉल्यूशन सॉलिड है, सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूट आपका सॉलिड है। फिर एक होता है मास बाय वॉल्यूम, कहीं ऐसा मिक्सचर जहां पे सॉल्वेंट लिक्विड रहा हो और फिर उसमें आपने कोई सॉलिड जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व किया है, तो मास बाय वॉल्यूम आप यूज करते हो, जिसे हम M/V लिखते हैं। अब M/V क्या डिनोट कर रहे हैं? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है किसी सॉल्यूशन का, उसमें कितना परसेंट मास ऑफ सॉल्यूट आपने मिलाया है, वो आप यहां परसेंटेज M/V से कैलकुलेट करते हैं। नाउ इस्तेमाल कहां किया जाता है, इसका यूज केस क्या है? जैसे कि मेडिसिन वगैरह में, जैसे आप जाओ ना डॉक्टर के पास, आप पहुंचो बीमार हो, सबसे पहले क्या करेंगे, वो सलाइन वाटर चढ़ा देते हैं, ग्लूकोज का पानी चढ़ाते हैं। तो जो सलाइन वाटर है उसमें एग्जैक्टली 0.9% M/V लिखा हुआ है। 0.9% M/V NaCl। इसका मतलब पता क्या है कि अगर वो 100 ml का सोल्यूशन है तो उस 100 ml के सोल्यूशन में 0.9 ग्राम आपका नमक है, यानी टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml और उसमें 0.9% यानी 0.9 ग्राम आपका सॉल्ट है। फिर तीसरा आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जहां पे सॉल्यूट भी लिक्विड और आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा। तो वहां पे आप ये चेक करते हो कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसमें कितना परसेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपने मिलाया। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आपके लिक्विड मिक्सचर होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, जो सिरका होता है, घर में यूज होता है ना चाइनीज फास्ट कुकिंग में, सिरका जो आप यूज करते हो, तो सिरके में क्या होता है, 5% V/V एसिटिक एसिड लिखा हुआ रहेगा। 5% V/V एसिटिक एसिड, इसका मतलब क्या है कि विनीगर बनाने में जो मान लो अगर 100 ml का सोल्यूशन है तो उसमें 5% यानी कि 5 ml हमने एसिटिक एसिड यूज किया है और 95 ml हमारा वाटर है, और मिक्स करके 100 ml का हमारा विनीगर बन गया है। तो ये आपके 3 टाइप के कंसंट्रेशन है, जिससे आपको पता चल जाएगा कितना परसेंट ऑफ सोल्यूट आपने कितने मास या वॉल्यूम में आपने डिसॉल्व किया। अब इसको ना एक एनसीईआरटी एग्जांपल से समझो, ये आपके इन बुक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, देखिए जरा, इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जल्द से सबसे पहले ना आप ये ढूंढ लो कि इसमें सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा, जो आप बहुत समझदार हो चुके हो, आपको पता है जो चीज कम अमाउंट में है वो आपकी सोल्यूट है। तो जैसे यहां पे आपका सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम सोल्यूट है आपका, विच इज 10 ग्राम सॉल्ट, और इसको आपने डिसॉल्व किया है किसमें, वाटर में। वाटर कितना है आपका, अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं दैट इज 90 ग्राम। बोला कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज। नाउ अब आपके पास सोल्यूट है, आपके पास सॉल्वेंट है, अगर मैं पूछूं कि सॉल्यूशन कितना होगा तो आपको पता है ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो कि आपका यहाँ पे 100 ग्राम है। और मास बाय मास परसेंटेज का बस आपको फॉर्मूला फॉलो करना है, जिसमें कि न्यूमरेटर में आपका क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट विच इज 10, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन विच इज 100, मल्टीप्लाई 100, सिंप्लीफाई किया, 10% आपका M/M आंसर हो गया। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं, इस फॉर्मूला को याद रखने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है।
अगर आप नोटिस करो तो इसमें न्यूमरेटर में ऑलवेज फिक्स क्या है आपका, सोल्यूट है ना, हर जगह सोल्यूट है। बस ये ध्यान रखना है कहाँ पे मास है कहाँ पे वॉल्यूम है। तो जैसे मास बाई मास है तो यानी m बाई एम यानी मास, m बाई v मास, v बाई v वॉल्यूम, हो गया। और नीचे आपका टोटल वॉल्यूम टोटल मास सॉल्यूशन चलता रहेगा। बस तो ये आपका आसान सा सवाल था, ये कंसंट्रेशन टॉपिक है, बस इतना ही आपको इसमें करना और इसी से आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। अब तुमने एनसीईआरटी के अगर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए तो बताना जरूर कि तुम्हें ये टॉपिक कितना आसान या कितना टफ लगा, ठीक है। और इसमें कुछ नए क्वेश्चंस अगर तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं तो मैं यहाँ पे पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में पिन है, जाके चेक करो, ये नोट्स आपको वहीं से मिल जाएंगे। बाकी अगर तुम्हें केमिस्ट्री के और टॉपिक देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे छोटे छोटे ओपी सीरीज के अंदर हम 10-10 मिनट में साइंस के जितने भी केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उनको ईजी तरीके से समझ सकते हैं, तो आपके फाइनल एग्जाम से पहले आपकी रिवीजन हो जाएगी। समझ में आ गई बातें? यहां तक पहुंचे हो तो लाइक जरूर कर देना, और कुछ और जानना हो तो कमेंट कर देना। और हाँ, माय नेम इज कुमार शानू एंड आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। इस चैनल पे एवेंजर्स पे आपके साथ मिलके हम 9th क्लास की केमिस्ट्री को अच्छे से कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, कमेंट डाउन।